जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ते धीर सिंह धाबा की शिक्षा विज्ञान की बुक, और धीर सिंह धाबा की शिक्षा विज्ञान की इस बुक में हम पेज नंबर 159, 7 और 61 ये 3 पेजेस अच्छे से कवर कर चुके थे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम तीन पेजेस करते हुए ये बुक कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। तो ये 3 पेज इन 3 पेजेस में हमने जो कुछ भी पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 59, पेज नंबर 106 और पेज नंबर 161 इन 3 पेजेस में हमने जो भी पढ़ा ना उसको अच्छे से रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो हमने इन 3 पेजेस में क्या देखा, यहाँ कुछ तो हम क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ते हैं और कुछ हम विधियों के बारे में पढ़ते हैं कि इन बच्चों को हम कैसे पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम वो तरीके देखते हैं जिनसे हम इन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और 160 में हमने ना कुछ हमने बहुत सी बातें जानी हमने, कुछ हाँ ये कुछ खास पेज नहीं था क्योंकि हमारा थोड़ा बहुत भले ही क्रिएटिविटी की परिभाषा आती थी, बाकी तो जो हमारे बच्चे होते हैं ना ये कुछ समझ कौन से बच्चे, बाल अपराधी बच्चे, उनको ठीक वो एक्चुअली वो शारीरिक रूप से विकलांग जो बच्चे होते हैं ना उनके लिए कौन कौन से अधिनियम वगैरह लाए गए ये सब था। तो यहाँ पे हमारा क्रिएटिविटी के बारे में, सृजनात्मकता ही मेन था। कुल मिलाकर के हमने क्रिएटिविटी को पढ़ा और यहाँ पे भी हमको सृजनात्मकता के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो कुछ बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमने विधियां वगैरह देखी थी, कुछ TLM वगैरह भी जाने थे, हैं। इसके अलावा 2-4 फैक्टर तो मेनली विधियां पढ़ी थी ना, विद्या बताते थे कौन कौन सी विधियां। एक तो अपनी मॉन्टेसरी विधि आ जाती है ना, मॉन्टेसरी विधि, एक हमारी किंडरगार्टन विधि आ जाती है, एक प्रोजेक्ट विधि आ जाती है, एक हमारी मॉन्टेसरी है, प्रोजेक्ट वगैरह विधि आ जाती है, और एक विनेटिका, मॉन्टेसरी है, प्रोजेक्ट है, देन विनेटिका है, देन यहाँ पे अपने किंडरगार्टन वगैरह है, यहाँ पे खेल विधि वगैरह है, यहाँ पे डाल्टन है, और एक डाल्टन विधि और एक डाल्टन हो जाती है, और एक और कुछ से ही बढ़िया विधि जो होती है, हल्के से कोई विधि होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। क्रिएटिविटी के बारे में यहाँ बेसिकली ना, क्रिएटिविटी की हम 4 से 5 परिभाषा वगैरह, तो परिभाषा वगैरह जानते हैं क्रिएटिविटी की, है ना। और इसके अलावा कुछ बहुत बेसिक बातें पता करते हैं अपन हैंडीकेप्ड बच्चों के बारे में, मतलब विकलांग बच्चों के बारे में, है ना, कि विकलांग बच्चों के कौन कौन से अधिनियम आए, विकलांग बच्चों मतलब दृष्टिहीन बाधित बच्चों के लिए क्या क्या तरीके हैं जिससे हम उनको पढ़ा सकते हैं, और शिक्षा नीति और एक्शन प्लान इनमें भी उनके ऊपर काम किया गया है, ये सब। और क्रिएटिविटी की परिभाषा है, क्रिएटिविटी क्या है, और यहाँ पे हम क्रिएटिविटी के तत्व को जानते हैं। तो यहाँ पे हम क्रिएटिविटी के तत्व वगैरह हो जाते हैं। क्रिएटिविटी और बुद्धि में क्या संबंध है, बुद्धि व क्रिएटिविटी सृजनात्मकता में क्या संबंध है, ये भी जाना हमने। और इसमें इसके क्या क्या आयाम हो सकते हैं, इसके क्या क्या तत्व तो हमने देख लिया, इसके क्या आयाम है, इसके क्या प्रकार है, इसके आयाम वगैरह, है ना, और इसके प्रकार वगैरह, इन सबको जानते हैं अपन इस वाले पेजेस में। तो थोड़ा डिटेल से देखें तो देखो, मॉन्टेसरी विधि मोरिया मॉन्टेसरी इटली की थी, 6 साल के बच्चे तक। प्रोजेक्ट विधि किलपेट्रिक, और इसमें भी मतलब एक्टिविटी का इसमें एक्टिविटी वगैरह कराई जाती है बच्चों से, ऐसा कुछ करके सीखने। विनेटिका अमेरिका की थी, कार्ड करके एक नाम आता है, उनके द्वारा दी गई थी, जिसमें छोटे छोटे भागों में सिखाया जाता है। किंडरगार्टन खेल विधि फ्रोबेल, है ना, माली और बच्चे की तरह ये कोटेशन आता है। और खेल विधि तो अपने फ्रोबेल ने दी, अच्छा किंडरगार्टन XYZ ने दी, मान लो, है ना। फ्रोबेल ने तो खेल विधि दी है मे भी, और खेल में सिखाता है, ऐसा कुछ नहीं ज्यादा इसमें। और डाल्टन और एक और एक तो डाल्टन विधि हो जाती है, डाटा पारखस्ट, हेलन पारखस्ट आ जाता है, यानी खुद से ही सब कुछ सीखना होता है इसमें। और एक और D से कोई बढ़िया सी विधि आती है। ठीक है, अब परिभाषा क्रिएटिविटी की, कोई कहता है कि मौलिक चीजें बनाना, कोई चीज कहता है नई चीजें बनाना, कोई कहता है भविष्यवाणी कर लेना, और इस तरीके से अलग अलग परिभाषा। विद्वानों के भी नाम कुछ बढ़िया से बेसिक हम ट्रिकी तरीके से उनके नाम को याद करते हैं, विद्वानों के नाम को सर PhD करके याद करते हैं। इसके ने क्या कहा, स्टेन ने क्या कहा, इसके तो सर PhD करके ना, सर है ना, PhD, इस तरीके से हम इन परिभाषाओं को याद करते हैं। वही इनके तत्व कौन से हो जाते हैं, तो अपन दाल मावा कहते थे ना, डल मावा करके, धार प्रवाह, लक्षणीयता, लोचशीलता, मौलिकता, इस तरीके से मतलब कुछ बेसिक तत्व जिसको अपन डल मावा करके याद करते हैं। और बुद्धि लब्धि और इसमें क्या संबंध होता है, तो कोई तो कहता है कि बुद्धि कोई अनिवार्य संबंध नहीं है बुद्धि और इन दोनों में। ये क्या होता है, अलग अलग डायमेंशनल में सोचना है, इसमें 3 चीजें शामिल होती है। और एक और ऐसी कुछ बेसिक सी परिभाषा आ जाती है क्रिएटिविटी के लिए। तो इस तरीके से हम 2-4 परिभाषा देखते हैं क्रिएटिविटी क्या होती है। तो इसको अपन ट्रिकी तरीके से देखते हैं कि TGI टर्मन क्या कहते हैं, अपने गुड क्या कहते हैं, आइसप नाइजिंग क्या कहते हैं, संबंध वगैरह ना, संबंध खोजना है क्रिएटिविटी। वही अपने आयाम कितने होते हैं, तो आयाम 7 बताए गए हैं, जैसे कि MP का SP है, और MP का SP और माँ, MP का SPD, है ना। तो और इस तरीके से, है ना, तो MA माँ, SP यूपी दा जो SP वो मेरा फ्रेंड है, आप अपनी माँ को बता रहे हो। इस तरीके से ट्रिकी तरीके से याद करता है। इसके बाद एक और ट्रिक थी यहाँ पे अपने, इसको अपन है ना ऐसे याद करते हैं, यूँ कुछ
इसके अलावा एक और ट्रिक थी कि कान जब भी दर्द हो तब सरसों का तेल डालना। तो मतलब ट्रिक है खाली। और प्रकार में अपन 4 प्रकार हो जाते हैं जिसको अपन अनु करके याद करते हैं। A2 हो जाता है, N U हो जाता है अभिव्यक्ति वगैरह, और न से ऊ से उत्पाद वगैरह, न से निर्माण करके कुछ नवीनता वगैरह, और अस अभिव्यक्ति और अस आविष्कार वाली सृजनात्मकता। इस तरीके से मोटा मोटी हम इन तीनों पेजेस को पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे डी से एक डाल्टन विधि हो जाती है, एक और कुछ देकार्त की ऐसा कुछ होता है उस विधि में ना, बेसिकली डेकोली। तो ये डेकाली ओविड डेकोली के द्वारा दी गई थी, और इसमें कुछ बढ़िया सा काम होता है, ज्यादा कुछ नहीं। तो इस तरीके से हमने कुछ बातें पढ़ी है ना। अब देखो कहीं क्वेश्चन मार्क हो तो उसको क्योर कर लेते, देन फिनिश करते। तो यहाँ तो अच्छा, कांजी के द्वारा क्या था हमने बहुत डिस्क्राइब करा है क्या। तो डेकाली देखो, ओविड डेकाली क्या होता है, मंदबुद्धि बच्चों के लिए ना। डेकाली कोविड-19 में बाहर निकली इस वजह से कोरोना हुआ, तो वो मंदबुद्धि थी क्या, है ना। इस तरीके से सोचना है। डाल्टन पार्कहर्स्ट ने दिया, विनेटी का भी सब बता दिया। अच्छा, हेनरी कॉल्डवेक, फ्रोबेल ने किंडरगार्टन सही है अपना बिल्कुल। और खेल की विधि, हर इंसान खेलना पसंद करता है। हेनरी प्लेवे बुक लिखी इंग्लिश के लिए। अरे हाँ, हम एक चीज मिस कर गए, ये सारा बताना हमको। दृष्टिहीन, अल्प, श्रवण, गामक, बौद्धिक, है ना, इन बच्चों के लिए कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल करी जाती। तो अपन कह देते हैं कि आदत सल, है ना, चल बता दे, चल बता दे, और मस्त करके मोटा मोटी, मतलब ये हमको वो चीजें याद रखनी जो इन बच्चों की TLM, इन बच्चों के TLM है, इन बच्चों के लिए सहायक है ना। तो ये नाम थोड़े तो टेक्निकल है, तो इनको यहाँ ऑडियो वीडियो आ जाता है। बीच में 2 नाम मैचिंग आते हैं, टेलीस्कोप और कुछ MM से करके क्या होते हैं वो, मैग्नीफायर, रीडिंग राइटिंग करके। और यहाँ पे भी 2 नाम एक जैसे आते हैं, सिस्टम, और एक और इंजेक्शन है ना, इनफ्राइड, मतलब ई से एक जैसे आते हैं। फिर लास्ट में अपने पर्सनल एम्पलीफायर करके ना, इंजेक्शन, सिस्टम, EE ऐसे इस तरह। यहाँ पे सब अलग होते हैं। EA की मात्रा ब्रेल, अबेकस, टेलर है, और एक और डेजी है, और स्क्रीन है, और लेजर है। इस तरीके से हमने मोटा मोटी पिछली बार याद करा था। ठीक है, आपको ऐसी बात देख लेते कि जो हमसे मिस हो गई हो, है ना। इससे तो कुछ खुला अभिव्यक्ति, इससे तो कुछ रहा नहीं, है ना जी। मतलब सब कुछ देख लिया हमने, ये सब कुछ देख लिया ना। इल्म नहीं वाली कैटेगरी में कोई बात नहीं आनी, है ना। क्वेश्चन मार्क था वो भी क्योर हो गया हमारा। तो इस तरीके से हमने सब कुछ अच्छे से रिवाइज कर लिया। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था तो हमारा डेकाली विधि होगी, और एक और क्वेश्चन मार्क था हमारा। ठीक है, तो और कई क्वेश्चन मार्क तो हमने लगाए नहीं। तो इस तरीके से मोटा मोटी हमने वो सारा कुछ अच्छे से रिवाइज कर लिया ना, ट्रिकी तरीके से रिवाइज करा है, याद करा था हमने। तो उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया। पेज नंबर 159, 160 और 161 में क्या किया हमने। तो हमको सिर्फ क्रिएटिविटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, और हमारा पहला पेज जो इनकी विधियों को समर्पित था। ठीक है, तो विधियां और क्रिएटिविटी, इनके बारे में हमने जाना। ठीक है, तो अब मिलते हैं थोड़ा सा चौक बोर्ड और मिलकर डिस्कस करते हैं।